प्रिय भैया बहनों, कक्षा 9 रसायन विज्ञान अध्याय 2 क्या सभी द्रव्य शुद्ध हैं के अंतर्गत हम लोग विलयन के प्रकार पढ़ रहे थे। वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयन जो एक महत्वपूर्ण अवस्था है विलयन की, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे या चर्चा करते हैं। कोलाइडी एक विशेष अवस्था है, एक विलयन है जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं। इसके विलय के कण वास्तविक विलयन से बड़े होते हैं, जबकि निलंबन से छोटे होते हैं। वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था है, ये विलयन है। इसके प्रमुख जो गुण हैं वो पहला, यह समांगी दिखाई पड़ता है परंतु है विषमांगी। देखने में तो लगता है समांगी है, लेकिन होता क्या है, विषमांगी। जैसे दूध कोलाइडी विलयन है। दूध में वसा है, प्रोटीन है, शर्करा है, तमाम चीज़ें घुली हुई हैं, लेकिन देखने में इनके कण दिखते नहीं हैं। समांगी जैसा ही, जैसे चीनी पानी या नमक पानी का घोल है, वैसे ही दूध भी दिखता है, लेकिन देखने में भले नहीं पता चलता है। लेकिन अगर हम अंतर देखें तो जो वास्तविक विलयन है उसको चर्म पत्र द्वारा छानने पर विलय के कण नहीं छनते हैं, जबकि अगर हम इसको कोलाइडी विलयन को छानते हैं तो ये ठीक से छनता नहीं है, कुछ भाग रह जाता है। जैसे पानी में गूंद घोल दिया, कोलाइडी विलयन बन गया। रक्त है, कोलाइडी विलयन है। दूध है, कोलाइडी विलयन है। तो इसके छनने की क्रिया बहुत धीमी हो जाती है, यानी देखने में तो समांगी दिखता है, लेकिन होता क्या है, विषमांगी। दूसरा है, इसमें गुजरने वाले प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है। जब वास्तविक विलयन से प्रकाश की किरणें गुजारी जाती हैं तो जो प्रकाश किरणें हैं वह विलयन को पार करके जाती हैं, तो विलयन में दिखती नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक विलयन में विलय के कण हैं वह इस प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं, यानी इनसे टकरा करके प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होता है, इतने छोटे कण होते हैं। जबकि कोलाइडी विलयन से जब गुजारते हैं प्रकाश को तो इसका मार्ग दिखता है। टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके विलय के कण थोड़े बड़े होते हैं। अगला है, कोलाइड को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता है, यानी जैसे निलंबन को हम छान देते हैं आसानी से, उसमें विलय के कण अलग हो जाते हैं। पानी मिट्टी का घोल है, बालू पानी का घोल है, उसमें से हम छान के अलग कर सकते हैं, लेकिन इनको पृथक नहीं कर सकते। कोलाइड कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। वही बात है कि कोलाइड कणों को हम देख नहीं सकते नंगी आंखों से। जैसे पानी में बालू या मिट्टी घुला है तो उनके कण दिखते हैं तैरते हुए, लेकिन कोलाइड के कण नहीं दिखते हैं। कोलाइड अस्थायी होते हैं, यानी इनकी प्रकृति जो है वो अस्थायी है, यानी अगर हम कोलाइडी विलयन को रख दें तो इनके विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। जैसा कि निलंबन में क्या है, मिट्टी पानी का घोल है तो कुछ देर रख देते हैं, जिसको निथारने की प्रक्रिया कहते हैं, रख देते हैं तो ये मिट्टी के कण धीरे धीरे तली में बैठते हैं, क्योंकि यह अस्थायी रूप नहीं होता है। जबकि कोलाइड अस्थायी रूप है, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो कोलाइडी सॉल्यूशन बहुत ही उपयोगी है। हमारे शरीर के जितने भी द्रव्य हैं, जीव द्रव्य है, उसका द्रव्य है या तरल पदार्थ हैं, वो प्रायः कोलाइडी अवस्था में होते हैं। जितनी सिरप हैं, दवाइयाँ हैं, वो भी प्रायः कोलाइडी अवस्था में बनाई जाती हैं, क्योंकि इनका अवशोषण हमारे शरीर द्वारा आसानी से होता है। तो तमाम कोलाइडी अवस्था या कोलाइडी विलयन के बहुत सारे उपयोग हैं। आगे हम इसकी
इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। आप अगले वीडियो में हम पृथक्करण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।